राधे राधे, हरे कृष्णा आप सभी को। तो मैं आज की वीडियो में बनाने वाली हूँ ठाकुर जी के लिए ये प्यारा सा सिंहासन। और जन्माष्टमी आने वाली है, सभी भक्त जन्माष्टमी की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो चलिए हम ठाकुर जी के लिए ये सिंहासन तैयार करते हैं। और बहुत सारे भक्तों का कमेंट्स आते हैं कि हम जो पुरानी ड्रेस होती है लड्डू गोपाल जी की, तो उनका हम क्या करें। तो लड्डू गोपाल जी का कोई भी यूज़ किया हुआ सामान, ड्रेसेस हो, ज्वेलरी हो, हमें इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। तो इस सिंहासन में मैं आपको ड्रेसेस का, जो पुरानी ड्रेस होती है उनका यूज़ करके दिखाऊंगी बहुत ही अच्छी तरह से। और बहुत ही आसानी से आप उन सब ड्रेस का यूज़ कर सकते हो और सेफ भी रहेंगी ड्रेस। तो चलिए ये प्यारा सा सिंहासन बनाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है, बहुत ही ईजी वे में ये बन जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की और लाडली जी की मिक्स ड्रेसेस हैं। जब सबसे पहले हमारे ठाकुर जी आए थे तो मैं सब रेडीमेड ड्रेसेस लेकर आई थी। फिर उसके बाद मैं बनाने लगी तो इनका कोई यूज़ नहीं हुआ और ये बहुत ज़्यादा पुरानी भी हो गई हैं। तो इन सारी ड्रेसेस का मैं यूज़ करने वाली हूँ। और ये मैंने प्लास्टिक की बास्केट ली है जिस पे हम सिंहासन बनाएंगे। तो ये 20 रुपए की मिल जाती है बहुत ईजिली मार्केट में। तो हम इसका यूज़ करके सिंहासन बनाएंगे, जो आपने पहले वीडियो में देखा है कितना सुंदर सिंहासन बना है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखना कि किस तरह से ये सिंहासन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो मैं इन सब ड्रेसेस को इस पन्नी में पहले अंदर कवर कर दूंगी, क्योंकि जिससे कि कभी अगर हमारा सिंहासन पानी में भी आ जाए तो ड्रेस गीली होकर अजीब सी स्मेल जो होती है वो ना आए। तो हमें इस तरह से पन्नी में ड्रेसेस को सबको रख देना है। तो इस तरह से ठाकुर जी की जो भी सारी ड्रेसेस हैं वो इस तरह से पन्नी में अंदर कवर कर देंगे। आप ठाकुर जी का कोई भी यूज़ किया हुआ सामान हो, चाहे ज्वेलरी वगैरह भी हो, तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और बहुत ही अच्छे से इस पर कवर करके इस तरह से टेप लगा देंगे, जिससे कि ड्रेसेस या फिर कोई भी सामान हो उससे बाहर ना आए। तो पन्नी में अच्छे से कवर हो जाएगा। और इस तरह से मैंने सारी ड्रेसेस अच्छे से इसमें कवर कर दी हैं और टेप भी लगा दिया है। अब इन ड्रेसेस की पन्नी को मैं इस तरह से इस बास्केट में रखूंगी। और ये देखिए बिल्कुल बास्केट हमारी पैक हो गई है, बिल्कुल कवर हो गई है। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। मैंने इसके ऊपर लगाने के लिए ये कार्डबोर्ड लिया है, इसको मैंने सर्कल में कट कर लिया है। ये सिंहासन मैंने पहले बनाया हुआ था तो इसी का कार्डबोर्ड है। मैं आप सबको अच्छे से बनाकर दिखा रही हूँ, इसलिए मैं नई तरह से बना रही हूँ। तो इस कार्डबोर्ड को मैंने सर्कल में कट किया है बास्केट की गोलाई से, और इस तरह से उसके ऊपर रखना है। और अब इस पर मैं चारों तरफ से ये वाला टेप लगा दूंगी, जिससे कि इसके साथ, ये बास्केट के साथ जो सर्कल है वो अच्छे से अटैच हो जाए। तो चलिए अच्छे से इस पर चारों तरफ से टेप लगा लेते हैं, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए मैंने टेप को चारों तरफ से लगा दिया है और बिल्कुल अच्छे से सर्कल जो है, कार्डबोर्ड जो है वो बास्केट के साथ अटैच हो गया। अब इसके ऊपर मैं ये फोम लगाऊंगी। अभी मैंने चकोर में ली है और इसको मैं सर्कल में कट कर लूँगी और फिर उसके ऊपर इस पर अप्लाई करूँगी। तो ये देखिए मैंने इस फोम का सर्कल भी कट कर लिया है। अब इस फोम को मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। और इसको लगाने के लिए मैं फेविबॉन्ड का यूज़ करूँगी, क्योंकि फेविबॉन्ड बहुत जल्दी से अपना असर दिखाता है, मतलब बहुत जल्दी से इससे चिपक जाता है। और अगर आप कपड़ा कुछ चिपका रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ फोम वगैरह चिपका रहे हो तो इससे बहुत इजी और बहुत जल्दी से चिपक जाती है। तो इसके चारों तरफ पहले इस तरह से फेविबॉन्ड लगाना है और फिर उसके ऊपर ये फोम चिपकानी है। और ध्यान रखें कि जो आप फोम कट करें हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी एक्स्ट्रा होनी चाहिए कार्डबोर्ड वाले सर्कल से। तो इस तरह से मैंने अच्छे से इस फोम को कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका दिया है, जिससे कि ये थोड़ा गदगदा सा बने। अब मैं इसके ऊपर ये सैनील का कपड़ा लगाऊंगी और इस सैनील के कपड़े को भी सर्कल में मैंने कट कर लिया है। और जो इस सैनील का कपड़ा है उसको मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा, मतलब चारों तरफ से गोलाई में मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया है, जिससे कि चिपकाने में चारों तरफ से इजी रहे। तो इस तरह से रखकर हम इसको ऊपर चिपका देंगे फॉर्म के ऊपर। तो चलिए इसके लिए भी मैं फेविबॉन्ड का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से फेविबॉन्ड लगाना है और इस सैनील के कपड़े को
अच्छे से चिपकाना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको चिपकाएंगे। ध्यान रखें कि फेविबॉन्ड बीच में ना लगाएं, नहीं तो वहाँ पे निशान आ जाएगा। इसलिए मैं चारों तरफ सर्कल में ही फेविबॉन्ड लगा रही हूँ। और इस तरह से चलिए इसको अच्छे से चिपका लेते हैं, फिर आगे का मैं प्रोसेस बताती हूँ। तो कार्डबोर्ड पर मैंने सैनील का कपड़ा अच्छे से चिपका दिया है। अब जो इस कपड़े का एक्स्ट्रा फैब्रिक था, चारों तरफ जो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसको मैं इस तरह से फेविबॉन्ड लगाऊंगी बास्केट पर चारों तरफ कोनों पर, और इस तरह से मैं कपड़े को चिपका दूंगी। इसी तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें इसी तरह से फेविबॉन्ड से चिपका देना है, जिससे कि ये अच्छे से मजबूत तरीके से इस पर चिपक जाए बास्केट के साथ, और इधर उधर कपड़ा ना हो और एक सफाई के साथ ये नज़र आएगा। तो इस तरह से कपड़े को अंदर की साइड मोड़ते हुए मैंने फेविबॉन्ड से चिपका दिया है। और हमारा ये कंप्लीट हो गया है। चारों तरफ से चिपकाने के बाद अब मैंने ये पट्टी कट की है। 5 इंच चौड़ाई की मैंने पट्टी कट की है। इसकी लंबाई मैंने आपको उतनी लेनी है जितने आप इसमें प्लेट्स घूम भर सको, जितना आपको अच्छा लगे। तो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे घूम चाहिए थे, इसलिए मैंने 1 मीटर कपड़ा था और उसकी मैंने लंबी लंबी पूरी मतलब 2 मीटर पट्टी समझिए, मैंने 2 मीटर की पट्टी ली है 5 इंच चौड़ाई की। इसमें मैं सुई की मदद से प्लेट्स बनाऊंगी। इस तरह से हमें प्लेट्स बनानी है, इस तरह से प्लेट्स बनानी है। और प्लेट्स बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ कि प्लेट्स भरने के बाद ये पूरा किस तरह से लगेगा। तो चलिए प्लेट्स बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरह से प्लेट्स बना ली है और कितनी सुंदर घेर बना है हमारा। अब इस घेर को मैं चारों तरफ से इसमें अटैच कर दूंगी। कपड़े से लगाकर हमें इसमें अटैच करना है। और ये देखिए कितनी सुंदर घेर लग रही है। इसको इस तरह से हमें बास्केट के साथ जो इसका सर्कल है इस पर चारों तरफ से फेविबॉन्ड लगाएंगे और इस पर चिपका देंगे। आप सुई धागे की मदद से भी इसको लगा सकते हो, पर जल्दी के लिए अगर करना है तो आप फेविबॉन्ड से इसको इस तरह से चिपका दे। इस घेर को सर्कल के चारों तरफ इसी तरह से चिपकाना है। फिर चिपकाने के बाद आगे बताती हूँ क्या करना है। चलिए चिपका लेते हैं चारों तरफ घेर को पहले। तो ये देखिए मैंने घेर को चारों तरफ से इस तरह से चिपका लिया है और कितना सुंदर लग रहा है। अब हम एक लेस लेंगे, जो मैंने येलो कलर की लेस ली है। आप किसी और कलर की लेस भी ले सकते हो। तो मुझे येलो थीम रखना था सिंहासन का, इसलिए मैं सब येलो कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ना जो लेस है उसमें छोटी छोटी प्लेट्स डाली हैं और उससे सिलाई कर दी थी। तो इस तरह से अब इस लेस को चारों तरफ फेविबॉन्ड से चिपका देंगे। तो इस तरह से पूरा सर्कल में हमें लेस चिपका देनी है। और लेस चिपकाने के बाद ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पहले जो मेरा सिंहासन था वो इतना ही था और सब मेरे पास कमेंट्स करते थे कि आपने ये कैसे बनाया है। तो यहाँ तक का प्रोसेस यही था कि मैंने इस तरह से बनाया है। पर इस सिंहासन को अभी हम और अच्छा लुक देने के लिए इसमें काफ़ी सारी डेकोरेशन करेंगे। तो मैं ये तिकोने वाली जो लेस है ना, इसको इस तरह सर्किल के अंदर चारों तरफ से कवर कर रही हूँ। और चिपकाने के बाद कुछ ऐसी लग रही है लेस, जो कि बहुत सुंदर लुक दे रही है। अब हम इसका पीछे का मतलब बैक साइड है, इसके लिए मैंने ये तैयार कर लिया है। और ये फोम है वाइट कलर की, इसको मैंने इसकी पट्टी कट की थी और फिर इसके ऊपर ना मैंने ये तार लगाया है और तार को मैंने टेप में अटैच कर दिया है, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लगाऊं। लकड़ी जो होती है वो मैंने लास्ट टाइम लगाई थी तो टूट गई थी, इसलिए मैंने ये जुगाड़ निकाला है। फोम ली है, फोम की पट्टी कट की थी, उसको मैंने तार के साथ अटैच करके तार को इस तरह का आकार दिया और फिर टेप चिपका दिया। अब इसके ऊपर मैं ये सैनील का कपड़ा कवर कर रही हूँ और इस पूरे सर्कल को मैं सैनील के कपड़े से कवर कर दूंगी। और फिर उसके बाद में इसके सिंहासन के साथ इसको अटैच करूंगी। तो इस तरह से मैंने पूरे बैक साइड पर जो इसका हाफ सर्कल था इस पर मैंने कपड़ा लगा लिया है और ये देखिए कितना सुंदर बन गया है। अब हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे।
तो ये देखिए मैंने साइड में ना सुई धागे की मदद से इसको अटैच किया, जिससे कि ये इधर उधर ना हो। मैं इसको चिपका भी सकती थी, लेकिन मुझे इसके ऊपर काफ़ी डेकोरेशन करनी है तो वो थोड़ा हैवी हो जाएगा, इसलिए मैंने सुई धागे की मदद से इसको अटैच किया है। अब इसके ऊपर ये येलो कलर की नेट है, इस तरह से रखेंगे और अंदर की साइड इस तरह से मोड़कर इसको चिपका देंगे। तो चलिए फेवी बॉन्ड से इसको नेट को भी इसके साथ चिपका देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। तो ये नेट चिपका दी थी मैंने। अब इसके बैक साइड करने के बाद हमें इस तरह से इसमें हल्के हल्के ये प्लेट्स डालनी है। इस तरह से देखिए दोनों साइड से हमें प्लेट्स लेनी है, इधर से भी सेम तरह से हमें प्लेट्स लेनी है और फिर हमें सुई धागे की मदद से इसको इन प्लेट्स को एक साथ सिल देना है। इस तरह से हमें सुई धागे से सिल देना है और इसमें एक नोट लगा देंगे टाइट सा खींचकर और कट कर देंगे कैंची से। तो ये हमारा तैयार हो गया है। अब मैंने ये 3 मोरपंख लिए हैं और इस तरह से चिपकाए हैं एक दूसरे के साथ और इन मोरपंख को मैं इधर अटैच कर दूंगी। इस पर सबसे पहले मैं फेवी बॉन्ड लगाऊंगी मोरपंख के पीछे की जो ये बीच में डंडी होती है, इस पर भी फेवी बॉन्ड लगाऊंगी और फिर इस पर थोड़ा सा फेवी बॉन्ड लगाकर इसको इस पर इस तरह से मैं चिपका दूंगी, क्योंकि मोर पंख बहुत अच्छा लुक देता है। और ये हमारा मोर पंख लग गए। अब मैंने ये रिबन के बनाए थे, येलो कलर के फ्लावर बनाए थे। अब इन फ्लावर को मैं यहाँ पे चिपका दूंगी। तो चलिए इन फ्लावर्स को चिपका लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बताती हूँ क्या करना है। तो येलो कलर के जो फ्लावर मैंने चिपका दिए हैं। अब मैं इसको और सुंदर बनाने के लिए ये पिंक कलर के रोज़ हैं, आर्टिफिशियल रोज़ है, इनको भी मैं यहाँ पर इस तरह से फेवी बॉन्ड से चिपका दूंगी, जिससे कि हमारा सिंहासन और ज़्यादा सुंदर लगे। तो ये दोनों रोज़ मैंने इस तरह से यहाँ पे अटैच कर दिए हैं और ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। मैंने बाकी सब तो इसमें येलो ही लिया है, थोड़ा सा लुक देने के लिए मैंने ये पिंक कलर के रोज़ यूज़ किए हैं। अब मैं ये येलो कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर हैं, इनको मैं यहाँ पर इस तरह से अटैच कर दिया बीच में, और जो बाकी फ्लावर हैं उनको दोनों साइड इस तरह से अटैच कर दिया। और ये 2 पिंक कलर के, एक येलो कलर का है, इसको मैं आगे की साइड में इस तरह से बीच में मैं चिपका दूंगी। तो बीच में मैंने येलो चिपकाया है और इसके दोनों साइड मैंने ये पिंक कलर के जो फ्लावर हैं उनको चिपकाया है। आप इस सिंहासन को और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हो आर्टिफिशियल रोज से, या फिर आप इसकी नेचुरल फ्लावर से भी डेकोरेशन कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से ये फ्लावर चिपका दिए हैं, बाकी आप और भी ज़्यादा इसको सुंदर बना सकते हो। तो ये फ्लावर चिपक गए। अब उसके बाद मैंने ये प्लो बनाए थे गोल वाले दोनों साइड, और इसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं है। अगर आपको जानना है मैंने ये प्लो कैसे बनाए तो आप कमेंट्स कर देना, मैं उसकी एक अलग वीडियो बना दूंगी। और ये सन भी मैंने बनाए हैं, 2 येलो एक पिंक कलर का। तो इस तरह से ये देखिए सिंहासन का लुक कितना सुंदर लग रहा है और कितना सुंदर हमारा सिंहासन बनके तैयार हो गया है। और अब मैं इसको और थोड़ा सुंदर बनाने के लिए ये जो सुई धागे की मदद से यहाँ बीच में मैं सुई धागे की मदद से इस तरह से पहले धागे को इसमें अटैच करूंगी और इसमें मैं वाइट कलर के मोती डालूंगी और वाइट कलर की मतलब चैन सी बना दूंगी मोती से। तो हमें इस तरह से वाइट कलर के मोती डालने हैं और इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए एक चैन टाइप की हम मोती की बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये ऊपर जो है मैंने थोड़ा मोटे मोती रखे हैं, उसके बाद मैंने थोड़े पतले मोती लिए हैं, जिससे कि थोड़ा सा जो चैन का लुक है ना सुंदर दिखाई दिए। तो ये देखिए चैन हमारी बन गई। अब मैं इसको यहाँ पे इस तरह से सुई धागे से ही अटैच कर दूंगी, ये देखिए, और फिर नोट लगाकर मैं इसको कैंची से कट कर दूंगी और ये हमारी एक साइड की चैन बन गई। अब इधर भी सेम तरह से मैं बना दूंगी। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड मोती से चैन बना दी और अटैच कर दी, और ये है हमारे सिंहासन का फाइनल लुक। कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है और आप घर पर ही आसानी से बहुत सुंदर सुंदर सिंहासन बना सकते हो। और अगर आप मार्केट में जाकर इतना बड़ा सिंहासन खरीदोगे तो बहुत ज़्यादा प्राइस का मतलब मिलता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। इसलिए आप घर पर ही कुछ चीज़ों से बहुत सुंदर
अच्छा सा सिंहासन बना सकते हो। तो आप भी लड्डू गोपाल जी के लिए जन्माष्टमी पर सिंहासन बनाइए ये सुंदर सा, और उनको विराजमान करिए। और आप खुद से सेवा करिए, अपने गोपाल जी को खुश करिए, क्योंकि जितनी सेवा हो सके कम है प्रभु की। तो ये देखिए कितना सुंदर सिंहासन बनकर तैयार हो गया है। तो कमेंट्स करके बताना आपको सिंहासन कैसा लगा। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।